हेलो प्यारे बच्चों, आपका सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका कपिल शांडिल्य। हमारे नए चैनल द फीडियाज एकेडमी में काफ़ी दिनों से बातचीत आपसे चल रही थी और मैं सोच रहा था कि एक बार आपसे बात भी करूं, खुल के ही बात करूं। तो काफ़ी बच्चों के मैसेज आते रहते हैं कि ईवीएस की तैयारी जो है कैसे करें, टेस्ट कैसे करें, एक टारगेट के साथ सिलेबस को रिवाइज कैसे करें, और वो कनेक्ट करने की कोशिश करते रहे। काफ़ी टाइम से उनको जो मैं रिप्लाई तो देता रहा हूँ। तो आप सभी की ने जो बातें रखी हैं कि तैयारी जो है रुक गई है, कैसे इसको कंटिन्यू करेंगे, और कुछ बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब भी दिखाई दिए। तो उन बच्चों को एश्योर करने के लिए कि आपकी तैयारी में कोई बाधा नहीं आएगी। वट एवर वी हैव स्टार्टेड विल बी फिनिश्ड विद ए कंक्लूसिव रिजल्ट, जिसमें आपको जो है सिलेक्शन होगा आपका। तो केवीएस पीआरटी कोर्स से रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। केवीएस पीआरटी कि जो आप बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि कुछ टाइम मैंने आपको ईवीएस करवाई है। तो ईवीएस की क्लासेस में आपको जो डिस्कशन क्लासेस होती थी, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हम डिस्कस किया करते थे। और उस 10 से 15 क्वेश्चन में जो डिस्कशन हमारा होता था, वो हमारा करने का तरीका यही होता था कि हम कुछ 10 क्वेश्चन से लगभग 14 से 40 से 50 क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश करते थे। तो उसके साथ साथ हम थोड़ा कंसेप्ट पे ध्यान देते थे कि बच्चों को चीज़ें समझ आएँ, किसी भी तरीके से सिंपल तरीके से, स्लो तरीके से समझाई जाएँ, कोई बात नहीं, लेकिन उनको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है। तो अभी कुछ बच्चों ने जो है क्वेरी रखी है, उस क्वेरी के बारे में हम आपको थोड़ा सा पहले उस पर डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम ईवीएस की क्लासेज जो हैं वो रिज्यूम कर रहे हैं। वो क्लासेज रिज्यूम करेंगे नो डाउट, लेकिन वो कितनी वीक में कितने दिन होगी अभी वो डिसाइडेड नहीं है। क्योंकि अभी करंट की क्लासेस आप देख रहे हैं कि करंट की क्लासेस जो है वो डेली ही हैं, 7 डेज ए वीक हम कर रहे हैं। ठीक है। और हम चाहते हैं कि 7 डेज पे थोड़ी डिस्कशन क्लास या स्ट्रेटजी डिस्कशन हो, लेकिन 6 डेज तो कंटिन्यूस रहेगी ही करंट क्लासेस। और उसमें हम क्वालिटी क्वेश्चन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कुछ भी क्वेश्चन उठा के नहीं। हम कोई गवर्नमेंट स्कीम है उसको थोड़ा सा स्टडी करके कौन से क्वेश्चन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं उनको उठा के लेके आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा बिल्कुल कैजुअल क्वेश्चन लेने की कोशिश नहीं हो रही है। तो वो चीज़ें रिदम में आ गई हैं और उसको आने में लगभग 10 दिन लग गए हैं। तो आप अभी अगर मैं ईवीएस शुरू करता हूं तो मुझे लगता है कि एक वीक लग जाएगा इसको सही रिदम में आने में। क्योंकि चीज़ें जो हैं वो कहते हैं ना कि कुछ दिन हम पढ़ते हैं, अगर हम लगातार पढ़ते हैं तो हैबिट बन जाती है, तो हैबिट में आ जाएगी चीज़ें। जो चीज़ें रुकी हुई थी वो हैबिट में आ जाएगी। तो आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आई एम हेयर। ठीक है। तो आप सभी को ईवीएस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। और जैसा आप सभी को मैंने बताया है, टेलीग्राम पे भी जो बच्चे कनेक्ट करते हैं कि कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे जस्ट वो डाउट मुझे भेज दीजिए पर्सनल चैट पे। ठीक है। और आप सभी जो है कनेक्ट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर भी अगर कोई बच्चा जो है सर्च नहीं कर पाता है तो टेलीग्राम का एक ग्रुप हमने बनाया हुआ है द फीडियाज एकेडमी के नाम से। ठीक है। द फीडियाज एकेडमी इस नाम से आपको ग्रुप बनाया हुआ है। तो कई बच्चों ने ये भी क्वेश्चन किया कि फीडियाज एकेडमी का मतलब ही क्या है। तो आपको, क्योंकि आपके साथ तो मेरी कन्वर्सेशन काफ़ी टाइम से रही है, और मैं आपको मेरा तरीका ही है कि मैं बिल्कुल समझा के चलता हूँ। तो एक सिंबल होता है इस तरीके से, कुछ कुछ इस तरीके से। ये फाई का सिंबल होता है मैथमेटिक्स का। ठीक है। तो ये फाई भी बोल देते हैं, इसको फी भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब होता है, ये वैसे तो यूज होता ही है, ये गोल्डन रेशो ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। गोल्डन रेशो ऑफ ब्यूटी, या कभी कभी कहा जाता है कि गोल्डन रेशो किसी भी चीज़ का, अगर कोई सुंदर चीज़ है जैसे ताजमहल है, या कोई और कोई अपने आप में लड़का सुंदर है या लड़की सुंदर है, कोई भी है, तो उन सभी का जो है एक रेशो होता है, 1 पॉइंट समथिंग के ऊपर अगर वो होता है, वो रेशो निकालते हैं तो वो सुंदर काउंट होता है। तो जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं उनका एक गोल्डन रेशो होता है। तो ये 5 सिंबल हमने वहाँ से उठाया। और इसके अलावा फीडियाज नाम से एक बड़े स्कल्प्टर रहे हैं, चित्रकार रहे हैं, जिसने जो मूर्ति कला बनाते थे। और इस फीडियाज जो है, आपने देखा है कि वो मैथमेटिक्स में फाई जो है यूज होता ही है। तो ये एजुकेशनल टर्म हो गई, बहुत सारे मीनिंग भी हो गए इसके। इसके अलावा आप इसका नाम देखेंगे तो फिड IASP इसमें दिखाई देता है। तो हमको ये जो है सजेशन, हमने डिसाइड किया कि नाम क्या रखें हमारी एकेडमी का। तो सभी बच्चों को जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि गौरव सर जो है वो अच्छे दोस्त हैं हमारे, अमित सर हैं।
तो उन सभी से सजेस्ट किया गया, और इंग्लिश के श्रीकांत सर हैं। तो श्रीकांत सर ने सजेस्ट किया और गौरव सर ने सजेस्ट किया और अमित सर ने, हमने कई नाम देखे और कई नामों में जो है हमने जब ग्रेडिंग की और वोटिंग की तो हमें फिडियाज ही सिलेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा गोविंद सर हैं, ठीक है। तो आप सभी को मैं थोड़ा सा इस वीडियो में बताऊंगा कि ईवीएस की क्लास कैसे रिज्यूम करेंगे और बाकी क्लासेस भी कैसे रिज्यूम करने वाले हैं धीरे धीरे। अभी ग्राउंड वर्क चल रहा है, इस वजह से बाकी टीचर्स जो हैं वो क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वीकली 2-3 ऐसे रिदम पे हम आने वाले हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं ईवीएस की क्लासेस, जो कि ईवीएस की खासतौर से केवीएस पीआरटी की क्लासेज है। ये देखिए स्पेसिफिक क्लास देखें तो केवीएस पीआरटी से रिलेटेड होगी, प्राइमरी टीचर की पोस्ट से रिलेटेड ईवीएस की क्लासेज होगी। लेकिन बाकी जो कोर्सेज बाकी क्लासेज हैं, जैसे डीएसएसबी की कोई वैकेंसी की तैयारी करने वाला बच्चा है तो वो भी इस क्लास से जुड़ सकता है, क्योंकि डीएसएसबी का सिलेबस वास्ट है, बस केवीएस का सिलेबस थोड़ा सा लिमिटेड है। तो ये लिमिटेड सिलेबस तो डीएसएसबी में यूज होगा ही होगा। तो आपको वैसे भी बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट करवाए जाएंगे सारे के सारे, तो बेसिक नॉलेज आपकी अच्छी होगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो बच्चे पुराने से जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं, और नए बच्चे जो हैं इस चैनल पे जो है अभी हमसे जुड़ रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। और पुराने बच्चे जो अब यहाँ पर आएंगे सब्सक्राइब जो क्लास से जुड़ेंगे वो आप बता देंगे कि हमारा यही तरीका है समझा के काम करने का। तो कोई जल्दबाजी में काम करने की, कोई फॉर्मेलिटी के साथ, कोई इतना प्रोफेशनलिज्म दिखाने की वाली चीज़ नहीं होती है। जैसे क्लास टीचर काम करता है वैसे ही मेरी काम करने की हैबिट होती है। मैं किसी भी तरीके से आपको टास्क देता हूँ, आपको काम देता हूँ, डेली काम दूंगा, डेली आपका टेस्ट किसी तरीके से लिया जाएगा, आप अपने डाउट मुझसे रख सकते हैं। इसके साथ साथ वो टेलीग्राम ग्रुप पे हो पाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जो है ना, इसका इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आपको टेलीग्राम में आप उस चैनल में पहुंच जाएंगे और वहाँ से आपको जो डेजिग्नेटेड जो आपका ग्रुप है केवीएस पीआरटी का है या एसएससी का है, जो भी आपका ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ से आपको वहाँ पे चले जा सकते हैं। तो आप सभी बच्चे जो है फॉर्मेलिटी के साथ नहीं पढ़ाता हूँ मैं कभी भी, आप सभी जानते हैं। पूरा कनेक्ट होके पूरा मन से हूँ तो 100% प्रेजेंट हूँ, ऐसे पढ़ाता हूँ। तो आप सभी बच्चे जो बार बार मुझसे कह रहे थे कि सर ईवीएस कैसे तैयार होगा, आप कैसे तैयार करवाएंगे। एक बच्चे ने जो है बिहार से मुझे पर्सनली कॉल भी किया कि सर काहे छोड़ दिए, उसने जो लोकल डायलेक्ट होता है, सर आपने काहे छोड़ दिया। कुछ नहीं छोड़े, हम जो है ईवीएस आपको करवा रहे हैं, ठीक है। आप सब बच्चे परेशान हैं तो आपको जो एक टारगेट लेके चले थे, वट एवर वी हैव स्टार्टेड वी विल फिनिश्ड इट विद अ कंक्लूसिव रिजल्ट, विद पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। आपको रिजल्ट की तरफ ले जाने की तरफ से जो है वो करेंगे। दूसरा कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिलेबस, क्योंकि पहली क्लास है तो सिलेबस पे ही बात करेंगे सबसे पहले। तो सिलेबस जो हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो अगर हम केवीएस पीआरटी की बात करें तो इसमें आपको जो है हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट का सिलेबस पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज दिया जाता है। ट्रेडिशन तो यही है। तो लेकिन हम बात कर रहे हैं 2018 की और अब आने वाला है 2022, ठीक है। तो कितना चेंज आने वाला है नो वन कैन से, लेकिन हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि यही ट्रेडिशन रहेगा। हमेशा एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत चेंज तो आता ही है, नो डाउट, लेकिन कितना सी चेंज होता है नहीं होता है, क्योंकि अब जितने भी एग्ज़ाम हैं वो एनसीईआरटी बेस होते जा रहे हैं। आपने देखा है सीटेट का एग्ज़ाम जो वो सिलेबस तो वही रहा, लेकिन कंसेप्ट बढ़ा दिया। काफ़ी डेप्थ के क्वेश्चन आपने अगर देखे होंगे सैम्पल पेपर, वो नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको पढ़े हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और उस पर एक क्लास भी आने वाली है। तो उसी तरीके से सारे एग्ज़ाम एनसीईआरटी बेस होते जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी के टॉपिक से बाहर तो वो देंगे नहीं। अगर वो एनसीईआरटी के टॉपिक्स को ऊपर नीचे कर देते हैं, जैसे अभी इन्होंने जो हम 2018 का जो पैटर्न है उसमें जो सिलेबस दिया गया था उसकी बात करें तो ईवीएस में आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी प्लस साइंस, तो ये चारों सब्जेक्ट का आपको मेल दिखाई देता है। कुछ कुछ टॉपिक सिलेक्ट कर लिए गए थे, पूरा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो एक तरह से एक बच्चे को जो है बहुत क्लियर कट उन्होंने टॉपिक दिए हैं। जैसे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी है तो इसमें तीनों ही प्राइमरी इंस्टीट्यूशन तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन इसके आसपास भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो उसी हिसाब से जो है आगे आपको स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। और जो अभी जो आपको मटेरियल जो मैं आपको जो मैटर करवाऊँगा उसको, जैसे मैंने आपको ईवीएस के 5 टेस्ट दिए हैं और 6 टेस्ट जो है वो एक पार्ट मैंने दे दिया है, पार्ट में दे रहा हूँ मैं उसको। तो छठे टेस्ट का एक पार्ट मैंने दे दिया आपको।
तो उस ईवीएस के सिक्स पार्ट जो पेपर जो टेस्ट है वहाँ तक आते आते मैं ये चीज़ें समझ चुका हूँ कि वट एवर मैटर वी हैव डिस्कस्ड, वट एवर वी हैव प्रिपेयर्ड इज नीड टू इम्प्रूव। ठीक है, 10 से 15% जो इम्प्रूवमेंट मैं उसमें करूँगा आगे स्ट्रेटेजी में। तो आप टेस्ट में जो चीज़ें मैंने आपको कहा था कि अगर कोई क्वेश्चन रह जाता लगता है आपको कि वो नहीं कर पाए हैं किसी भी तरीके से कोर्स के थ्रू, क्लासेस के थ्रू, उन क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे की स्ट्रेटजी में वो क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, वो पोर्शन इंक्लूड होगा जो मुझे लगा कि ये भी शायद इंक्लूड कर लेना चाहिए। वाई टेकिंग रिस्क, तो 100% मार्क्स लेने हैं इस सेक्शन के अंदर, तो उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनेगी। तो मतलब ये अपग्रेडेड होगा सब कुछ, अपग्रेडेड। अगर फ्यूचर में कोर्स होता है वो भी अपग्रेड ही होगा, और जो ये अभी क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चन सेट भी अपग्रेडेड ही होंगे, तो दे विल बी बेनिफिशियल। ठीक है, आप रेगुलर क्लासेस अगर करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि रेगुलर क्लासेस का एक फ़ायदा होता है कि एनी हाउ आप जो है रेगुलर वो सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। हो सकता है अपनी स्ट्रेटजी के साथ आप नहीं पढ़े, लेकिन मान लीजिए उस सब्जेक्ट को आप दिन में 2 से 3 घंटे पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप 3 घंटे नहीं दे पाए, बाकी सब्जेक्ट पे फोकस हो गया, तो 20 से 30 मिनट आप उससे टच में तो रहे हैं, तो ये फ़ायदा हो जाता है डेली क्लासेस का। तो ईवीएस की डेली क्लासेस तो नहीं होगी, 7 डेज तो हम नहीं रख पाएंगे। ठीक है, अभी 5 डेज से शुरू करते हैं, और जैसे कंफर्टेबल बाकी टीचर्स आ जाते हैं मैदान में, वैसे ही हम जो है 6 डेज पे भी आ सकते हैं। 6 डेज पे टेस्ट ले सकते हैं, या आपको टेस्ट तो तैयार रखे हैं। ठीक है, टेस्ट तो हो ही गए हैं, तो ईवीएस के टेस्ट तैयार हैं, बाकी टेस्ट भी जो है धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे। तो आप सभी बच्चों को जो है अच्छा टारगेट दिया जाएगा, रिवीजन के साथ आपको चीज़ें करवाई जाएगी। तो आपको थोड़े से टॉपिक बता दूं कि ये देखिए, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल बॉडीज़, पंचायत, नगर पालिकाएँ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज़ वो जो होती हैं लोकल बॉडीज़ में काउंट होती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं इनको, स्थानीय स्वशासन। स्टेट बॉडीज़ जो स्टेट की जो असेंबली है, विधानसभा है, ठीक है, विधान परिषद है, राज्यपाल का ऑफिस है, ये सारी चीज़ें स्टेट बॉडीज़ के अंदर आती है। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके साथ साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन है, तो ये सारी बॉडीज़ जो है स्टेट बॉडीज़ के अंदर आती है। नेशनल बॉडीज़, नेशनल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, यूपीएससी है, ठीक है, राष्ट्रपति का ऑफिस है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। देखिए, सिटीजन राइट्स इन डेमोक्रेसी, तो देखिए आपको यहाँ ये सारा पोर्शन लगेगा कि पॉलिटी से उठाया हुआ है, तो आपको डेमोक्रेटिक राइट्स जो है वो पूरा कंसेप्चुअल पढ़ने पड़ेंगे। रोल ऑफ पंचायत एंड नगर पालिका, तो नगर पालिका का किस चीज़ में, देखिए सारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही है, तो एजुकेशन, हेल्थ और अदर सर्विसेज में क्या रोल है पंचायत और नगर पालिका का। पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, पॉपुलेशन की ग्रोथ इंडिया, देखिए स्टार्टिंग से चलेगा। ठीक है, और सेंसस कब से शुरू हुआ, पहला ऑल इंडिया सेंसस, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए पॉपुलेशन एक सेंसस करने से मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन पढ़नी है, तो वो करेक्टरिस्टिक में डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है, डेंसिटी भी हो जाती है, ग्रोथ किस हिसाब से हो रही है, मेल फीमेल का जेंडर रेशो क्या हो गया, रूरल अर्बन कंपोजिशन क्या है, कहाँ पर कौन सा काम लोग कर रहे हैं, रूरल अर्बन की डेफिनेशन कैसे बन गई है, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। और एजुकेशन क्या है, मेल फीमेल की भी, रूरल अर्बन भी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, ये अलग टॉपिक है जो आपको बताएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ जो है आप जो है हेल्थ सर्विस, एजुकेशन सर्विसेज जो है वो बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ आई है कि नहीं आई है। तो ये टॉपिक भी आपको करवाया जाएगा, पूरा कंप्रहेंसिव करवाएंगे। आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, तो मैं टॉपिक ही पूरा करवा देता हूँ। तो इसी तरीके से जैसे आपको पसंद आया चीज़ें, उसी तरीके से आपने वो तरीका पसंद किया था कि पहले क्वेश्चन बताते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक को शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन बता के फिर आपको ये भी इंसाइट मिल जाती है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसी तरीके से करवाएंगे। अब कॉमन डिजीज प्योर साइंस का है, कॉमन डिजीज होती है डेफिशिएंसी, जो किसी न्यूट्रिएंट की माल न्यूट्रिशन की वजह से हो जाता है, या कम्युनिकेबल डिजीज जो संक्रामक रोग होते हैं, किसी वेक्टर बोर्न डिजीज हो जाते हैं, या वैसे हवा से फैल जाते हैं, कोरोना टाइप या इन्फ्लुएंजा टाइप, और उनका प्रिवेंशन कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें जो है आपको करवाई जाएगी, फुल डिटेल में करवाई जाएगी। फर्स्ट एड एंड आवर हेल्थ सर्विसेज एट विलेज, देखिए विलेज लेवल पर कौन सी फर्स्ट एड हेल्थ सर्विसेज हैं और कौन सी एजेंसी है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद है नेचुरल कैलेमिटीज़, मतलब वो कैलेमिटीज़ जो कि प्रकृति की तरफ से जो है जो आ जाती है और हमें परेशान करती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में, उनके इम्पैक्ट क्या है, काजेज क्या है, इम्पैक्ट क्या है, और स्टेप टू स्टेप रिड्यूस द इफेक्ट, और इफेक्ट को स्टेप टू स्टेप रिड्यूस करें, कैसे करें, वो सारे स्टेप बताएंगे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जो है इसको अच्छे से तैयार करके आपको करवाएंगे। देयर इम्पैक्ट, और उनका इम्पैक्ट क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज,
नेचुरल रिसोर्सेज में एयर, वाटर, सोयल एंड लैंड, ये रिसोर्सेज तो करने ही करने हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि लैंड के ही ब्रैकेट में आपको मिनरल्स लिखे हुए हैं। मिनरल्स में आपको मेटल एंड नॉन मेटल स्पेशल लिखा हुआ है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल्स हैं, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, सारी चीज़ों का अभ्यास आपको करवाया जाएगा। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, तो प्राकृतिक रिसोर्सेज में फॉरेस्ट और मिनरल्स फिर से मेंशन किया है इन्होंने, और वाटर यहाँ भी रिसोर्स में मेंशन किया और वाटर रिसोर्स यहाँ भी किया है। तो ऐसा इसलिए है कि एनसीईआरटी में ये जो टॉपिक है, सारे के सारे टॉपिक ये 2 से 3 जगह पे स्कैटर्ड है, अलग अलग क्लासेज में अंदर थोड़ा थोड़ा पोर्शन है, तो वहाँ से इन चीज़ों को जो है इकट्ठा जो है करके किया जाएगा, कराया जाएगा। रिवर्स है, रिवर्स के ऊपर जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं, इरिगेशन सिस्टम हमारे यहाँ पर किस तरीके का है, और क्रॉप सिस्टम, ठीक है। जैसे इरिगेशन सिस्टम देखें तो फ्लड इरिगेशन भी होती है, साथ ही साथ वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन भी होती है, बैम्बू इरिगेशन भी होती है, सारी तरीके की करवाई जाएगी। क्रॉपिंग पैटर्न कैसे है, मतलब क्रॉपिंग पूरे इंडिया लेवल पे कैसी की जाती है वो। अब ज्योग्राफी का आ गया, मैप ऑफ इंडिया, इंडिया फिजिकल लोकेशन, सारी चीज़ें आपको इसमें से सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोब विद स्पेशल रेफरेंस टू लैटिट्यूड, ग्लोब को स्पेशल रेफरेंस में मतलब अक्षांश और देशांतर के माध्यम से समझना, और जो टाइम है उस चीज़ों में समझना। न्यूमेरिकल्स वगैरह भी एग्जाम में देखे गए थे। 5 ईयर प्लान्स, तो 5 ईयर प्लान्स जो है वो इकोनॉमिक का टॉपिक है, वो भी आपको करवाया जाएगा। अब देखो यहाँ पे केवीएस के सिलेबस की यही खास बात है कि आपको नेशनल, आपको पता है कि हिस्ट्री में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, एक नेशनल फ्रीडम मूवमेंट पढ़ना है, कल्चरल रेनेसेंस और सोशल रिफॉर्मर इंडिया। तो ये देखिए आपको मॉडर्न इंडिया का पार्ट पढ़ना है, वो भी 1800 ईस्वी से लेकर, तो उससे पहले का पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि डीएसएसबी का कोई बच्चा अगर ये क्लासेस देखता है तो उसको भी बेनिफिट है, क्योंकि उसके सिलेबस का कुछ पार्ट है। लेकिन केवीएस वाले को ये कंप्रिहेंसिवली पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, और जैसे बच्चे पसंद करते हैं हम उसी तरीके से पढ़ाएंगे, वही तरीका अपनाएंगे, और जैसे उनको समझ में आता है, पसंद करना और समझ में आना, अंडरस्टैंड अगर वो कर पाते हैं, ग्रेस्प कर पाते हैं, तो वही एक सबसे बड़े अचीवमेंट होती है कि हाँ जो पढ़ाया वो बच्चे समझ रहे हैं। तो ये टॉपिक जो है आपको स्टार्ट करवा दिए जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस टॉपिक विल रिमेन स्टैटिक फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, क्योंकि 2018 के बाद 2022 का एग्ज़ाम है, तो वी कैन नॉट से कि एज इट इज़ ही रह जाएगा, लेकिन संभावना यही रहती है कि एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, ठीक है। कुछ टॉपिक बढ़ सकते हैं, घटेंगे नहीं, मुझे लगता है बढ़ सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि एग्ज़ाम की हार्डनेस बढ़ाई जा रही है हर डिपार्टमेंट में, तो हो सकता है कुछ टॉपिक बढ़ा दिया जाए। हालांकि ऑलरेडी ईवीएस के अंदर बहुत सारे टॉपिक इन्होंने पहले से ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो फिर भी पॉसिबिलिटी में किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर आपको सिलेबस दे भी देता है, तब भी माइंड में ये लेके जरूर जाइए कि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो माइंड सेट लेके जाइए, अदरवाइज वहाँ पे सरप्राइज हो जाएंगे, पेपर में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। एक चीज़ माइंड में ये जरूर रखनी चाहिए कि हाँ हो सकता है ऐसा हो जाए, क्योंकि डीएसएसबी का एग्ज़ाम जो भी बच्चा दे चुका है आप सब में, अब तो बच्चे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं बता रहा हूँ कि डीएसएसबी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। मैं हमेशा बताता हूँ डीएसएसबी मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो अगर देखेंगे तो डीएसएसबी एग्जाम पे तीसरी दुनिया बोलते थे हम इसको किसी टाइम पे, तीसरी दुनिया है, इसका कुछ नहीं पता कि ये क्या कर दे। तो इसी तरीके से केवीएस रिलेटिवली कंपेरेटिवली अगर देखें तो बैलेंस्ड बॉडी है, वो कहाँ भी बैलेंस पेपर देती है। तो लेकिन फिर भी हम संभावना, क्योंकि शिफ्ट सिस्टम, देखिए एग्ज़ाम की दिक्कत क्या हो गई है अब कि शिफ्ट सिस्टम शुरू हो गया है, सभी एग्ज़ाम ऑनलाइन होने लगे हैं, क्योंकि लीक हो जाते थे। तो इसकी वजह से आप देखिए एसएससी के 32 शिफ्ट हो गई है, 34-36 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं। तो इसी तरीके से पॉसिबिलिटी है कि केवीएस की भी मल्टीपल शिफ्ट हो जाए, ऑनलाइन एग्जाम हो। तो अगर ऐसा होता है तो फिर डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और डेप्थ में क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए मल्टीपल शिफ्ट के लिए, डेप्थ में पूछे जा सकते हैं, और आसपास के एरिया से भी कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उठा सकता है। तो ऐसा माइंडसेट हमेशा रखिए कि शायद ऐसा हो सकता है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है। तो आप सभी को मैं बता देता हूँ कि इन फ्यूचर जो है मैथ की क्लास शुरू हो जाएगी, जब ईवीएस रिदम में आ जाएगा और कुछ ग्राउंड वर्क खत्म हो जाएगा। तो गौरव सर, आप सभी जानते हैं कि गौरव सर जो है आपको कैसे मैथ करवाते हैं, और आप सभी बच्चे कनेक्टेड रहे हैं। उसके साथ साथ रीजनिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि रीजनिंग के लिए हमारे पास अमित सर हैं। अमित सर को भी आप काफ़ी बच्चे जानते हैं पहले से ही, और वो कैसे रीजनिंग वगैरह की क्लास आपने की हुई है बहुत सारी इनकी। उसके बाद आपको साइकोलॉजी के लिए और पेडागोगी के लिए बता देता हूँ कि साइकोलॉजी पेडागोगी के लिए आपके पास एक एक्सपर्ट सर हैं जो डाइट के रिसोर्स पर्सन हैं, गोविंद राम, ठीक है। गोविंद राम जी सर, आप जो है बहुत सारे बच्चे जो अगर दिल्ली डाइट की हुई है जिन्होंने,
वो इनको जानते हैं कि वो क्या कैसे तैयारी करवाते हैं और कैसे जो है वो कंपटीशन एग्ज़ाम की से रिलेटेड कैसे उनका जो है एक्सपीरियंस है। आपको अच्छा लगेगा इनकी क्लास लेके, क्योंकि हम भी बहुत पहले से इनको सर को जानते ही हैं और काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं। काफ़ी जो है हम सीखते हैं इनसे, जब बात करते हैं मिलते हैं, मतलब अगर हम किसी से कुछ सीखते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो वास्तव में उस आदमी के अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी होंगी ये समझ सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास पर्टिकुलर टीचर है इंग्लिश के, श्रीकांत जी। श्रीकांत सर हैं, वो इंग्लिश जो है कंपटीशन लेवल की बहुत पहले से करवा रहे हैं। तो एडहोक इन चारों में से कोई एडहोक नहीं है। और ईवीएस तो आप जानते हैं कि मेरे पास है ही, तो ईवीएस जो है मेरे पास है। तो ये हमारी फैकल्टी फ़िलहाल है। और एक निखिल सर है, ठीक है। निखिल सर जो है वो आपको रीजनिंग और मैथ दोनों ही करवाते हैं हालांकि, लेकिन और भी सब्जेक्ट जो है, हिंदी सब्जेक्ट है और बाकी चीज़ें जो है वो आपको वो करवाएंगे। अब हमारी बात रह गई है साइंस की, खास तौर से मैं कह रहा हूँ ईवीएस की। अगर डीएसएसबी की बात है तो साइंस मैं करवाऊंगा ही। अगर डीएसएसबी का कुछ तैयार कराते तो साइंस में करवाऊंगा ही। साइंस की बात है, अगर हमें एक्सपर्ट टीचर मिलता है तभी हम उनको शामिल करेंगे, अदरवाइज साइंस में अभी के लिए साइंस मेरे पास रहेगी, क्योंकि मैंने बीएससी की हुई है, ग्रेजुएशन जो है मेरी साइंस से रही है, बायोलॉजी फील्ड रहा है, और इसलिए मैं फ़िलहाल साइंस को जो है अपने पास रिजर्व रख रहा हूँ। साइंस की क्लासेस जो है वो कम दी जाएंगी स्टार्टिंग में, बीच बीच में दी जाएंगी, लेकिन जो ईवीएस है वो रिदम पे है, वो हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा। तो आपकी सारी क्लासेस जो है वो रिज्यूम हो जाएंगी धीरे धीरे। बस आप सभी जो है कमर कस लीजिए तैयारी के लिए। तो ईवीएस का आप सभी जानते हैं कि मैं टारगेट देता हूँ आपको, टारगेट देके ही आपको सिलेबस को रिवाइज करवाता हूँ, बार बार रिवाइज करवाता हूँ, टेस्ट लेता हूँ। जैसे एक स्कूल टीचर है, अगर इस तरीके से हार्ड वर्क करना है तो जुड़ जाइए। रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है। मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहता, ठीक है, कि हाँ आप सभी को यहाँ जोड़ लूँ और फिर आपको छोड़ दूँ, किसी तरीके से फॉर्मेलिटी नहीं करूँगा। जो बच्चे जानते हैं मैं फॉर्मेलिटी में विश्वास नहीं रखता हूँ। पूरी तरीके से जुड़िए, आप सभी जो है मेहनत करके आगे बढ़िए, यही हमारे लिए अचीवमेंट होगी। फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे नहीं जुड़ना। हाँ, आप सभी को जो है अगर किसी भी तरह की जो है सजेशन देने हैं वो सजेशन साथ साथ दे सकते हैं कि सर अभी जो है डिफ़िकल्ट टॉपिक पहले करवा दीजिए। तो कई बच्चों ने पहले ही सजेशन दे दिया है कि टेलीग्राम पे कि अगर इफ़ यू आर गोइंग टू रिज्यूम क्लास, ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको पता ही है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। इफ़ यू आर गोइंग टू रिज्यूम द क्लास प्लीज स्टार्ट विद द हार्ड टॉपिक और सम टॉपिक दैट वी आर सजेस्टिंग। तो कुछ बच्चों ने टॉपिक भी दे दिए, कोई बात नहीं, हम उस टॉपिक को करवा देंगे, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। सभी मिल के पढ़ेंगे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली जो है जिसका चीज़ को शुरू किया है, मैं कहता हूँ कि स्टार्ट लाइक ए वार, ठीक है, एंड लाइक ए वार। तो वो युद्ध की तरह और बी विक्टोरियस, ठीक है, वॉरियर की तरह लड़ो और उसके साथ साथ विक्ट्री की तरफ बढ़ो। विक्ट्री भी लेनी है, ऐसा नहीं है। तो फाइनली जो आप एक टारगेट लेके चले हैं, बहुत सारे बच्चे सीटेट करके यहाँ पे आए हुए हैं और वो फाइनली वो सीटेट किया हुआ है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं डाइट कोर्स किया ही हुआ है, जेबीटी डीएलएड डीएड जो भी आप बोलते हैं। तो उसको फाइनली कल्मिनेशन की तरफ बढ़ाना ये है कि हमें वो क्यों किया था, हमें वो जॉब लेने के लिए किया था और जॉब लेने का समय आ गया है। तो इसलिए जो है आप अब फाइनली जॉब पे फोकस कीजिए, उसको सर्टिफिकेट को कहीं अलमारी में नहीं रखना है। वो नेगेटिविटी फैलाएगा, अलमारी में पड़ा रहेगा, नहीं सिलेक्शन करवाया तो आपको पूरे उम्र जो है आपकी अनसक्सेसफुल का वो ताना मारता रहेगा वो, ठीक है। उस सर्टिफिकेट को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कीजिए और फाइनली रिजल्ट की तरफ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका एकेडमिक कैसा रहा है, आप स्कूल में कैसे पढ़े हैं या आपने डाइट कहाँ से की हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो तैयारी करेंगे नाउ, ये जो तैयारी करेंगे ये फैक्टर करेगी। चलिए शुरू करते हैं फिर से वही कहानी, ठीक है, वही कहानी जो सफलता की कहानी होगी उस पर शुरू करते हैं द फीडियाज एकेडमी के माध्यम से। आप सभी बच्चे जो हैं वेलकम हैं, जुड़ जाइए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो रेगुलर आइए। 9 PM इज़ द टाइम दैट हैज़ बीन डिसाइडेड। आज 9 PM है, 4 अक्टूबर है, ठीक है। तो 4 अक्टूबर 9 PM में ओरिएंटेशन क्लास है। उसके बाद से जो कल से जो है क्लासेस जो शुरू होंगी, तो उसमें पहला टॉपिक पहले तो आप ही सजेशन की दीजिएगा मुझे कि मैं टॉपिक पहले बता दूं या टॉपिक सरप्राइज टॉपिक करूं, क्योंकि टॉपिक पहले बताऊंगा तो शायद आपको इतना इंटरप्शन हो गया। कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं फिर से। तो आप सभी टॉपिक बता सकते हैं, आप सभी सजेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर टॉपिक पहले डिक्लेयर हो जाता है तो आप पढ़ के आते हैं तो उसका एक रिवीजन तो आपको हो ही जाएगा। लेकिन आपको जो है कभी कभी सरप्राइज टॉपिक पे भी काम किया जा सकता है,
जो कि आपको रिकॉलिंग की हैबिट बनाता है। मतलब आपने प्रिपेयर नहीं किया, 2-3 महीने पहले कुछ चीज़ पढ़ी थी, उसको रिकॉल करना, वो रिकॉलिंग ही आपको हेल्प करेगी। तो उस तरीके से भी हम काम करेंगे। चलिए इतना ही डिस्कस कर रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। बाकी स्ट्रेटजी जो रोज़ाना हम थोड़ी बहुत डिस्कस करते ही हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। वी आर विद यू। आप सब भी बच्चे जो हैं, जो जिन बच्चों ने भी मुझसे रिकनेक्ट किया है, उन बच्चों का भी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आराम से बैठ गया और आप सभी बच्चों ने मुझे बहुत सारा मोटिवेट किया कि सर फिर शुरू करिए ना, क्या दिक्कत है। तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि थैंक यू फॉर दिस कोऑपरेशन और दिस रिकनेक्टिंग, ठीक है। आप सभी ने जो है फिर से मुझे जगाया एक तरह से। तो शुरू करते हैं वही कहानी, सफलता की कहानी। मिलते हैं डेली 9 PM पर EVS क्लास के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। वही बात कि लफ्ज़ों में टंकार बिठा और लहजे में खुददारी रख, और जीने की चाहत है तो मरने की भी तैयारी रख। पाठ विजय का पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख।